नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज। आज की सबसे बड़ी बहस वाली खबर उत्तराखंड से है, जहां स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान भागवत गीता का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले पर अब संविधान और धर्मनिरपेक्षता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शिक्षक संघों ने सरकार के आदेश को संविधान विरोधी बताया और चेतावनी दी है कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो कानूनी लड़ाई शुरू होगी। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं क्या है यह पूरा मामला, सरकार के तर्क क्या हैं, विरोध करने वालों के दलील क्या हैं, क्या इस बहस का संवैधानिक पक्ष क्या कहता है। उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि सुबह की स्कूल प्रार्थना में भागवत गीता कम से कम एक श्लोक का पाठ अनिवार्य होगा। यानी चाहे छात्र किसी भी धर्म का हो, प्रार्थना सभा में उसे गीता का पाठ करना अनिवार्य होगा। यह आदेश आया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर। शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार सती ने साफ कहा है कि यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लिया गया है और इसका उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली से जोड़ना है। सरकार की दलील है कि छात्रों को केवल श्लोक रटना नहीं बल्कि शिक्षक को उसका अर्थ भी समझाना होगा। ये शिक्षा छात्रों को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। शिक्षा निदेशक के मुताबिक मुख्यमंत्री को पाठ्यक्रम की समीक्षा के दौरान यह विचार सुझाया गया था और उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता और रामायण को स्कूली शिक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया था। अब इसी कड़ी में सरकार ने एनसीईआरटी को भी यह प्रस्ताव भेजा है कि उत्तराखंड के 17,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में गीता और रामायण को जगह दी जाए। लेकिन सरकार के इस फैसले को लेकर विरोध शुरू हो गया है और सबसे मुखर विरोध किया है अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ ने। संघ के अध्यक्ष संजय कुमार टमटा ने देहरादून में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, गीता एक धार्मिक ग्रंथ है और स्कूलों में धर्म का प्रचार करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं हैं? अगर स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी तो क्या कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब को भी पढ़ाई जाएगी? टमटा का कहना है कि यह आदेश संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अगर सरकार ने यह आदेश वापस नहीं लिया तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अब जरा जानते हैं क्या कहता है हमारा संविधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28(1) स्पष्ट कहता है कि राज्य निधि से पूरी तरह से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी अगर कोई स्कूल पूरी तरह से सरकारी फंड से चलता है तो वहां धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती है। टमटा और अन्य शिक्षक संघों का दावा है कि गीता और रामायण को स्कूल में अनिवार्य करना सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा, हमने एनसीईआरटी को निर्देश दिया है कि वह नई पुस्तकों में गीता और रामायण को शामिल करे। जब तक नया पाठ्यक्रम लागू नहीं होता तब तक प्रार्थना सभा में इन ग्रंथों के श्लोकों का पाठ जारी रहेगा। ध्यान देने की बात यह है कि शिक्षा मंत्री ने इसे संवैधानिक या अनैतिक बताने वालों की बात का कोई जिक्र नहीं किया। सरकार ने अपने निर्णय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हवाले से सही ठहराया है। इसके तहत छात्रों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की बात कही गई है। इसी नीति के तहत एनसीईआरटी ने एक नई किताब बीड़ा भी लॉन्च किया है जो गंगा नदी की यात्रा, भारत के वैज्ञानिक इतिहास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषयों को जोड़ती है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह नीति धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना से भटकाने का संकेत है। अब असली सवाल है, क्या भागवत गीता पढ़ाना धार्मिक शिक्षा के दायरे में आता है? सरकार इसे संस्कार कहती है लेकिन विरोधी इसे एक धर्म विशेष का प्रचार करार दे रहे हैं। क्या स्कूली शिक्षा में धर्म के तत्व लाना संविधान के खिलाफ है? क्या छात्रों को गीता के श्लोक को अनिवार्य रूप से पढ़वाना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है? कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि यदि गीता को नैतिक शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाए और साथ ही यह अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी स्थान मिले तो यह संतुलित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पाठ एक ही धर्म पर आधारित है और वह अभी अनिवार्य है तो यह साफ तौर पर संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। छात्रों और अभिभावकों के बीच भी मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ का मानना है कि गीता में जो शिक्षाएं हैं, जैसे कर्म करो फल की चिंता मत करो, वो हर छात्र के लिए प्रासंगिक है। लेकिन कुछ माता पिता खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले
परेशान हैं कि उनके बच्चों को बिना उनकी धार्मिक मान्यता की परवाह किए किसी और धर्म की शिक्षा दी जा रही है। तो उत्तराखंड में शिक्षा और धर्म के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। सरकार कह रही है यह भारत की परंपरा और संस्कृति से जुड़ाव है, तो शिक्षक कह रहे हैं कि यह संविधान से टकराव है। कौन सही है कौन गलत है यह तय करेगा समाज, अदालत और शायद आप हम सब। क्या गीता की शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं या यह धार्मिक शिक्षा है? क्या रामायण का पाठ छात्रों को नैतिक बनाएगा या ये शिक्षा को धर्म की ओर मोड़ देगा? आपका क्या विचार है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह बहस जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ उत्तराखंड की नहीं बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता की भी है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। मैं हूं उपेंद्र यादव, आप देख रहे हैं वी न्यूज, जहां सवाल भी होते हैं और जवाब भी होते हैं। नमस्कार।